हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का, RS अग्रवाल का बुक है और एक्सरसाइज 2 चल रहा है। एक्सरसाइज 2 का 23 क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ रहे हैं। 23 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण है वो सब क्या है? एक्यूट एंगल के श्रेणी में आते हैं। सच दैट साइन ए प्लस बी बराबर 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, फाइंड ए एंड बी। कैसे बनाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है क्या? गिवन है, गिवन है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है। मतलब क्या निकलता है कि ए प्लस बी। अब 1 ढूंढिए कि साइन में किस डिग्री का मान है, तो 1 जो है साइन 90 डिग्री का मान है। तो इधर से साइन और साइन हट जाएगा, निकला क्या? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा में गिवन में क्या देता है कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर 1। मतलब क्या कि कॉस ए माइनस बी जो है, कॉस में किस डिग्री का मान 1 है? तो 0 का मान है, मतलब कॉस 0 डिग्री। तो देयरफॉर ए माइनस बी बराबर क्या मिला? 0 डिग्री। ये मिला आपको इक्वेशन 1। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो बी और बी कट जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हम पाते हैं? एक कहता है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है और a माइनस बी जो है वो 0 डिग्री के बराबर है। जोड़ेंगे तो b भी खत्म। 2a बराबर 90 डिग्री, मतलब a बराबर 90/2, 2 से कट गया 45 बार में, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। अब a का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, यानी कि 45 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 उधर जाके घट जाएगा तो b आ गया 45 डिग्री। a भी आ गया कितना? 45 डिग्री। और दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों एंगल बराबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, फाइंड ए एंड बी। कैसे निकालेंगे? चलिए गिवन में चलते हैं। पहले क्या दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन ए माइनस बी जो है 1/2, साइन में कितने डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। मतलब क्या निकला? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन 1 कर देंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ये कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 को क्या लिखेंगे? कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। चलिए तो यहाँ कितना आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, क्या लिख देंगे? जोड़िए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या पाएंगे हम? दोनों को जोड़िएगा तो b और b कट जाएगा। 2a बराबर 90 डिग्री। देख लिया जाए। पहला क्या है? a माइनस बी 30 डिग्री। दूसरा क्या है? a प्लस बी 60 डिग्री। b भी खत्म। 2a बराबर 90 डिग्री इम्प्लाइज दैट a बराबर 90/2, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 45 टाइम्स। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू किसी में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। ए का हम लोग रख देते हैं कितना 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 कितना आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 15 डिग्री, माइनस 15 डिग्री माइनस माइनस ख़त्म, कितना आ गया बी बराबर 15 डिग्री और ए बराबर 45 डिग्री, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a माइनस बी, बिल्कुल वही है। क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। आप सभी को मालूम होगा कि 1/√3 tan के किस डिग्री का मान है, किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है। यहाँ निकल गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल होना चाहिए, फिर एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है a प्लस बी में कि tan a प्लस बी बराबर क्या है √3। आपको मालूम होगा कि √3 tan में किस डिग्री का मान है, किस डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। भर दीजिए, tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी बराबर ले लेंगे 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या काम है, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जोड़ दीजिए, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बतवा वहीं आ गया, बे भी ख़त्म, 2a बराबर हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, क्योंकि जोड़ रहे हैं देयरफॉर a बराबर 90/2 कट जाएगा 45 टाइम्स, यानी a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a की जगह पे क्या भर देंगे 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस ख़त्म, बी बराबर आया कितना 15 डिग्री, और ए का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है ये 26। कौन सा क्वेश्चन है ये, RS अग्रवाल का 26 क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a बराबर 1/3 एंड tan b बराबर 1/2 एंड tan a प्लस बी दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर दिया tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। हम लोगों को प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। चलिए सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में क्या गिवन है देख लीजिए। tan a प्लस बी जो है इसका दिया है, क्या दिया है कि tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बढ़िए, सबका वैल्यू तो दिया ही है। tan a मतलब 1/3, tan b मतलब 1/2 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ऊपर एलसीएम निकालेंगे, 3 2 का 6, 3 दूना 6, 2 3 6 बटा 1 माइनस 1/6। ये ऊपर कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 बटा 6 हो जाएगा,
और नीचे सॉल्व करेंगे अगर तो एलसीएम 6 हो जाएगा तो 6 - 1 आएगा। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं tan a + b बराबर, ऊपर आया 5/6, नीचे भी आया 5/6। इसको लिखेंगे कैसे, 5/6 × 6/5 क्या आया, 1 आया। मतलब tan a + b जो है 1 के बराबर है। 1 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री होता है। देयरफॉर a + b जो है ये 45 डिग्री के बराबर हो गया। आ गया, प्रूव हो गया। मतलब क्या निकला कि हम लोगों को इसमें वैल्यू भर के इसको सॉल्व करके इसको 1 ला देंगे, 1 आ जाएगा तो tan 45 का मान 1 होता है, तो a + b बराबर 45 डिग्री अपने आप प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ए को क्या दे रहा है, 30 डिग्री एंड AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिगर में दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, BC और AB। अब देखिए BC निकालना है हम लोगों को, तो BC को कहेंगे क्या, BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, लंब है। तो अब देखिए कि BC को क्या कहेंगे, तो P कहेंगे परपेंडिकुलर, और AB क्या है, बेस है, B है। अब P निकालना है, तो P निकालने के लिए किसमें इन दोनों को टैली कराएंगे, इन दोनों का रेशियो किसमें है, साइन में है। तो साइन में जब है तो साइन ले लीजिए, कितना लेंगे, तो साइन 30 लेंगे। साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी P बाई कितना, H बोले तो 20, साइन 30 कितना 1/2, P/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2P इक्वल टू 20, P बराबर कितना होगा 20/2 और ये कट जाएगा 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर P हम लोग किसको माने हैं, P माने हैं BC को, तो BC निकल गया 10 सेंटीमीटर, पहला हो गया। अब आता है दूसरा का बारी देखिए। दूसरा का आता है AB निकालना है, AB है B। अब B क्या है, बेस। बेस किसको कहेंगे, अब किस में आता है बेस, तो कॉस में आता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बटा हाइट, बेस बटा B/H हाइपोटेनस। तो चलिए यहाँ से कॉस ले लेंगे, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या, B/H। H कितना दिया है 20। अब कॉस 30 कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। √3/2 बराबर B/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 × B इज इक्वल टू 20√3। तो देयरफॉर B इक्वल टू 20√3/2, 2 से कट जाएगा 10, तो ये आ गया 10√3 सेंटीमीटर। और A का हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना आया है A का वैल्यू, A का वैल्यू नहीं यार, P का वैल्यू, P बोले तो BC। एक मिनट, B हम लोग किसको बोले हैं, तो AB को। तो AB बराबर कितना आ गया 10√3 आ गया, और ये एक आंसर हो गया 2 का, और ये हो गया आंसर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B and angle A equal to 30 degree as shown in the figure. If BC equal to 6 is find AB and AC. AB और AC निकालना है। अब देखिए AB को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, AC को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। बस निकाल दीजिए। अब तुलना कीजिए कि किसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो साइन में, तो साइन ले लीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। पहले क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है P/H, यानी कि 6/H। साइन 30 क्या होगा 1/2, 6/H, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, H इक्वल टू 6 × 2 आएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया, H निकल गया। अब हम लोग ये दोनों को टैली करा के ले सकते हैं।
परपेंडिकुलर और बेस को या बेस और हाइपोटेनस को रेशियो लेके कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फ्री हैं, या तो कॉस भी ले सकते हैं, सेक भी ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, या पाइथागोरीय त्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। चलिए कॉस ले लेते हैं। क्या लिए हमने? कॉस 30। तो कॉस 30 बराबर क्या होता है? b/h। तो b तो हमको पता नहीं, h निकालना है। h क्या है? h अभी अभी निकला है 12। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 यानी b/12, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2b = 12√3। तो b बराबर कितना हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा 12√3/2। 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। और यही b क्या है? ए बी है। तो ए बी और ए सी दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ए सी = ए सी का आंसर यहाँ निकला हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए बी का आंसर यहाँ निकला हुआ है 6√3 सेंटीमीटर। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये आर एस अग्रवाल का। इसमें क्या दिया है? एंगल ए जो है 45 डिग्री, ए सी क्या है 3√2 सेंटीमीटर, बी सी और ए बी का हम लोगों को निकालना है। तो अगर पहला हम लोग सॉल्व करें तो क्या फाइंड करना है? बी सी को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है? बेस है। चलिए तो पहले पी निकालना है, पी और एच का रेशियो लेंगे, पी और एच का। तो क्या लेंगे यहाँ पे? साइन 45 डिग्री = p/3√2। ठीक है, तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2 = p/3√2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो √2 × p बराबर 3√2, देयरफॉर p बराबर 3√2/√2 खत्म बराबर 3 आंसर। तो पहला का निकल गया 3। अब इसका दूसरा देखा जाए। दूसरा का क्या निकालना है? ए बी, मतलब ये लेना होगा। तो इसको और इसको कर लिया जाए, यानी cos 45 b/h, यानी कि b/h कितना है? 3√2। अब cos 45 क्या होता है? वही होता है 1/√2 = b/3√2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए, क्या आ जाएगा? √2 × b और बराबर हो जाएगा 3√2। तो देयरफॉर b बराबर कितना हो जाएगा? 3√2/√2 खत्म बराबर 3। तो p का भी 3 और b का भी 3, दोनों का आंसर क्या आ गया? 3। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे आप देखिएगा, इस चैप्टर को पूरा अच्छा से बना लीजिए। तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हम लोग पूरा 2 चैप्टर कंप्लीट किया आर एस अग्रवाल का। अब तीसरा चालू होने वाला है। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, 199 में क्लास चल रहा है। 199 में पूरा आर एस अग्रवाल का A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7739938305। 1.5 घंटा का क्लास होगा, 1.5 घंटा डेली चलेगा। ठीक है।